अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कैसे हैं आप? मेरा सबको सलाम अल्लाह दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब लोग ठीक हों। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ये मैं वीडियो आपके लिए डाल रही हूँ जो कि आयत करीमा की है। अल्लाह का नाम आयत करीमा, अल्लाह की आयत जो ये है, इस आयत करीमा इसके बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं और बहुत अच्छी ये आयत है और सारे दुखों को दूर करने वाली, सारी परेशानियों को दूर करने वाली। अल्लाह पे यकीदा रख के अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह उसमें आपको शिफा मिलेगा और आपके सब दुख और परेशानी अल्लाह के कलाम पढ़ने से दूर होंगे। इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे, आपके सारे दुख दर्द जितनी भी परेशानियां हैं और जो भी मुसीबतें हैं, जिस मुश्किलों में आप हो, अल्लाह ने चाहा वो सब आपकी दूर होंगी। क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, मुझे इस पे यकीदा है और मैं आप ये यकीदा करने के बाद मेरी जो परेशानियां दूर हुई हैं और मेरी जो इस पे यकीदा था वो बिल्कुल सच्चा था। और इंशाअल्लाह आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी इसमें शिफा मिलेगा और आप ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह के तो सारे नाम, अल्लाह के पाक के जितने भी 99 नाम हैं, उनके नाम के जितनी भी आयतें या सूरत और कलाम पाक की जितनी भी अल्लाह ताला ने ये आयतें बनाकर कलाम पाक को मुकम्मल किया है, उसमें सब में शिफा है। परवरदिगार की कलाम में शिफा है। यकीदे से और दिल से और मोहब्बत से पढ़ोगे तो अल्लाह ज़रूर शिफा अदा करेगा आपको। आइए मैं बताती हूँ आपको आयत करीमा पढ़ने का तरीक़ा। पहले 2-3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा आप। दुरूद पाक वो जो आप नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहीम। उसके बाद आप 101 बार आयत करीमा 40 दिन तक आप पढ़िएगा। ये अक़ीदे के साथ मुकम्मल अल्लाह पे यकीदा करने के बाद आप पढ़िएगा कि आप जिस परेशानी के लिए भी, जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं, वो दिल में यकीदा रखिएगा कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए ये पढ़ रहा हूँ और अल्लाह इस मुश्किल को मेरी आसान कर दे, तो ज़रूर इंशाअल्लाह आपकी वो मुश्किल आसान होगी। पढ़ने का तरीक़ा ये है कि 3 बार आप दुरूद इब्राहीम पढ़िएगा नमाज वाला। उसके बाद 101 बार आयत करीमा जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दुरूद पाक पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके 3 बार ये दुरूद पाक पढ़ के मुकम्मल हो करके और उसके बाद आप आयत करीमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुन्तु पढ़ना चाहिए, कुन्तु नहीं, जो कि बहुत से लोग कुन्तु नहीं पढ़ते। तो आपको जो है मुंह आगे करके ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ने के बाद 3 बार फिर वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा है वो उसको पढ़ के और अल्लाह की से बारगाह में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला में इस परेशानी के लिए और इस मुसीबत के लिए जो कि दूर करने वाला रसूल अल्लाह है, खुदा है, यकीदा करके उस अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ मांगिएगा कि अल्लाह ताला मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं इस मुश्किल से आसानियाँ मिल जाए, मुझे आसानियाँ हो जाएं। तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर जो भी परेशानी के लिए आप पढ़ेंगे वो परेशानियाँ आपकी दूर होंगी। मुझे इस पे यकीदा है और मैंने पढ़ा है, बहुत मुसीबतों से मैं गुज़री हूँ। मैं आपको अपनी कहानी ने किसी टाइम आएगा जो टाइम, तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की कहानी बताऊंगी कि मैं कितनी मुसीबतों से गुज़र के आज यहाँ पहुँची हूँ। कि उस परवरदिगार का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा रखा और अपने दीन पे कायम रखा और अपने ईमान पे कायम रखा। मेरे शौहर का इंतकाल हुआ 25 साल हो गए और मैंने 2 बच्चे हैं मैंने बेटा मेरा 25 साल का है, बेटी मेरी 28 साल की है। मैंने उनको भी पाला है, मैंने नौकरी भी करी है और मैं किराए के मकान पर रहती थी। बहुत मुसीबतें मैंने उठाई हैं, लेकिन मैंने कभी अल्लाह की डोर नहीं छोड़ी और अल्लाह की डोर पकड़े रही हमेशा। और उस परवरदिगार पे मेरा यकीदा हमेशा बरकरार रहा कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किल आसान करेगा। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, दोनों की शादियाँ हो गई, अपने अपने घर बस गए। बस मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से अल्लाह ताला ने मुझे निपटवाया। जिस तरीके से अल्लाह ने मेरी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कराई, अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान भाई की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। कि 25 साल मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए होकर 25 साल मैंने अपने बच्चों को पाला है। कभी टाइम आएगा तो मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन से दोहराए से गुज़री हूँ, किस मुसीबतों से गुज़री हूँ और आज मैं
اللہ کا لاکھ لاکھ شکرانے ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میرا ہر قدم پہ ساتھ دیا ہے۔ پروردگار جیسے میرا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ سب کا ساتھ دے میرا مالک، اور اب سب کو اپنے اسلام پہ، اپنے دین پہ، اور اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنے دین اسلام پہ قائم رکھنا چاہیے، اور اپنے کبھی بھی کسی بھی دہرائے پہ آپ آ جاؤ، کسی بھی پریشانیوں میں آپ آ جاؤ، پر اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلیں آسان ہوں گی۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کے آپ دیکھیے گا کہ آپ کی سب پریشانیاں اللہ نے چاہا تو دور ہوئے گی۔ اگر آپ کو یہ میرا عمل جو میں نے آپ کو بتایا آپ کو اچھا لگا تو آپ میرے چینل کو لائک کیجیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ سے رخصتی لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی خوش رہوں، میرے پریوار بھی اور بچے سب کے خوش رہیں، میرے بھی خوش رہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ اللہ حافظ۔